11 के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया राजनीति शास्त्र का। जी हाँ, राजनीति शास्त्र का आज पेपर आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति की गई थी? 26 नवंबर 1949। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी, कानूनी शक्ति का अभाव, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ फ्रांस में। यहाँ से 14वां दिन आ जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है दिल्ली में। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई आ जाएगी उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्चे हुए थे। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने का जो उत्तरदायी होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपये होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान निर्माता के संविधान का एक संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक बनाने के पक्षधर में थे। यहां से देखिए जोड़ी की बात करते हैं अपन ये, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, इसका जाएगा पहला 1922, ठीक है, 1922 आ जाएगा। इसके बाद में आपका अगला देखते हैं, तो अगला जो है, ठीक है, वो आपका यहां से अनुच्छेद 370 संबंधित था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से हिंदू स्वराज्य का गांधी जी आएगा। प्रत्येक नागरिक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, उसका राजनीतिक समानता कहलाता है। मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार का जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। यहां से देखिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। आप अच्छी मेहनत करिए। मैं आपको 2-3 तरह के पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। इन्हीं पेपरों में से एक पेपर आपका परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, है ना। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान के 2 कार्य लिखने हैं, न्यायपालिका के कार्यों को समझाना है, उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार की होती है, संगठनात्मक शासन के प्रमुख दोष बताइए, ठीक है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको बतानी है, ठीक है। समानता कितने प्रकार की होती है, आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय, सामाजिक न्याय का अर्थ आपको बताना है, न्याय के प्रकार, यहां से धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन आपको करना है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए। चलिए, इसके बाद में अपना पंचायती राज से क्या से है, जनपद पंचायत के आपको कार्य बताने हैं, मतदान के अधिकारों का महत्व लिखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति लिखिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को की व्याख्या करनी है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने आपको क्लास